वेलकम टू जस्ट एंड वाव चैनल। हैप्पी शिवरात्रि। अब शिवरात्रि का फेस्टिवल है और सब फास्टिंग करते हैं और इस फेस्टिवल में मैक्सिमम लोग सॉल्ट नहीं खाते हैं, तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ स्वीट पोटैटो रोल, जो कि है स्वीट रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। लेकिन उससे पहले अगर अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और याद है ना, मेरे वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि आज जो वॉक एंड की स्टोरी आने वाली है वो शिवरात्रि स्पेशल है। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। स्वीट पोटैटो रोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्वीट पोटैटो, जिसे हिंदी में शकरकंद कहते हैं, उसको वॉश कर लिया है और ये इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया नाइफ से ताकि ये पूरा फ्लैट हो जाए, ताकि घिसने में इजी हो जाए। अब हम इसे आलू की चिप्स की तरह इस तरह से पतला पतला इसको कट करेंगे। ये देखिए, हमने शकरकंद को घिस लिया है और ये बहुत ही अच्छे घिसे हुए हैं और इस चिप्स की तरह बने हुए पतले पतले हैं। अब हम इसका रोल रेडी करेंगे। तो रोल रेडी करने के लिए हम इस तरह से शकरकंद को रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो चुके हैं। अब हम इसमें टूथपिक लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए हमारे रोल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक और बताती हूँ, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत इजीली बन जाते हैं। जितने पतले रहेंगे अच्छी तरह से फोल्ड हो जाते हैं। मोटे चिप्स कटेंगे तो ये फोल्ड होने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे रोल्स इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें टूथपिक लगा देंगे। तो ये हमारे रोल्स रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह मैं बाकी रोल्स भी रेडी करती हूँ। ये रोल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। रोल को डीप फ्राई करने के लिए मैंने घी यूज किया है। आप चाहिए तो तेल भी यूज कर सकते हैं, पर हम फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो मैंने इसमें घी यूज किया हुआ है। तो अब हम इसमें रोल को डीप फ्राई करेंगे। रोल्स गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं, ये बहुत क्रिस्पी दिख रहे हैं। अब हम इसे निकालते हैं। आज हम इसे स्वीट बना रहे हैं क्योंकि शिवरात्रि में मैक्सिमम लोग सॉल्ट नहीं खाते हैं, तो हम इसे स्वीट बनाएंगे। तो स्वीट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में घी ले लिया है 1 चम्मच। अब 1 चम्मच घी में हम शहद ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच शहद ऐड किए। शहद में मैंने रोल्स को ऐड कर लिया है। पूरी तरह से हम इसकी शहद की कोटिंग कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रोल शहद में अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं सर्व करने के लिए। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे काली तिल ताकि और भी सुंदर लगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगने लगते हैं। हमारा स्वीट पोटैटो रोल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही यम्मी लगता है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और आप भी इसे अपने घर में जरूर बनाइएगा। आज तो हमने स्पेशली इसे शिवरात्रि फेस्टिवल के लिए बनाया है। शिवरात्रि में मैक्सिमम लोग सॉल्ट नहीं खाते हैं, इवन सेंधा सॉल्ट भी नहीं खाते हैं फास्टिंग का। अगर आपको चाहिए तो आप इसे सॉल्टी भी बना सकते हैं। इसमें चाट मसाला, नमक, चिली पाउडर वगैरह ऐड करके खा सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत टेस्टी लगता है और हनी के साथ इसका जो टेस्ट आता है वो जबरदस्त आता है। तो आप भी इसे अपने घर में बनाइए और शिवरात्रि फेस्टिवल को एंजॉय करिए। और अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वाह, ये बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी लग रहे हैं। मैं तो इन्हें खाने जा रही हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। बहुत ही यम्मी है। अब टाइम आ गया अपनी रेसिपी में गर्मा गर्म वॉक कर देने का। जब शिवरात्रि का फेस्टिवल है तो शिव जी और पार्वती जी पे तो कहानी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। आपको पता है शिवरात्रि का फेस्टिवल 2 कारण से मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक कारण ये है कि इस दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी और दूसरा कारण ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था
तब जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था, उसका विष पान किया था शिव जी ने, और उन्हें जगाने के लिए, पूरी रात जगाने के लिए, ताकि वो विष का असर ना उनके ऊपर रहे, तो लोगों ने व्रत किया था, पूरी रात जागरण किया था और शिव जी को प्रसन्न किया था, ताकि उनको नींद ना आए और वो पूरी रात जगते रहे और इसी कारण विष का असर ना हो। तो इसी कारण से लोग आज भी शिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं, उनके भजन और कीर्तन करते हैं और फास्टिंग करते हैं। तो ये 2 कारणों से शिवरात्रि फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि जो मेन चीज है, जैसे कहा जाता है कि आज के दिन शिव जी और पार्वती जी का शादी हुई थी, तो अब शिव जी ने पार्वती जी को जब शादी के लिए बोला था, तो उससे पहले उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा ली थी। तो हाँ, आप देखिए शिव जी खुद पार्वती जी की परीक्षा लिए थे। तो आप जानेंगे कि वो परीक्षा क्या थी? तो चलिए मैं बताती हूँ। कहा जाता है कि जब पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, तो उस समय शिव जी को जाके सारे देवगण बोलते हैं कि पार्वती जी बहुत आपको पाने के लिए इतनी घनघोर तपस्या कर रही है, अब आप प्रसन्न हो जाइए, उन्हें दर्शन दे दीजिए। तब शिव जी बोलते हैं नहीं, मैं अभी उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब वो सप्तऋषियों को भेजते हैं। जब सप्तऋषि माता पार्वती के सामने जाते हैं और उनके सामने बहुत सारे प्रस्ताव रखते हैं कि आप दूसरे से विवाह कर लीजिए, और उन्होंने शिव जी के बहुत सारे अवगुण बताना शुरू कर देते हैं कि उनके अंदर इतनी सारी कमियां हैं। लेकिन पार्वती माँ कुछ नहीं सुनती है और बोलती है मैं तो शादी करूंगी तो मैं शिव जी से ही करूंगी। तो ये कह के सप्तऋषियों को वहां से भेज देती है और फिर से तपस्या में लीन हो जाती है। तब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और पार्वती माता के सामने आ जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ और इस तपस्या का सारा फल मैं आपको देता हूँ। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जैसे ही शिव जी वहां से जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे पार्वती माता की परीक्षा तो लेनी ही होगी। तब जैसी पार्वती माता जिस स्थान पर पूजा करती रहती है, वहां वो देखती है कि नदी के किनारे एक मगरमच्छ एक बच्चे को मुंह में दबाया रहता है और बच्चा जोर जोर से चिल्लाता रहता है, बोलता मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब ये देखकर पार्वती माँ पूरी तरह से घबरा जाती है और मगरमच्छ से बोलती है कि तुम इसे छोड़ दो, ये मेरी शरण में आया हुआ है। तब मगरमच्छ बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा है दिन के जो 8वां पहर रहेगा उसमें जो भी तुम्हें मिलेगा भोजन के लिए तुम उसे खा लेना। तो ये मेरे दिन के 8वें पहर में ये बच्चा मुझे मिला है, तो मैं इसे तो जरूर खाऊंगा। तब पार्वती माता बोलती है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, पर ये अभी मेरे पास आया ये बच्चा और मेरे से मदद मांग रहा है, तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। तब मगरमच्छ बोलता है ठीक है, मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, लेकिन जो क्या मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी? तो बोलती है हाँ तुम मांगो तो सही। तब वो बोलता है कि आप अभी आपको शिव जी ने जो वरदान दिया है उसका सारा फल मुझे दे दीजिए। तो बोलती है ठीक है मैं दे दूंगी। तब मगरमच्छ बोलता है आप सोच समझ कर उत्तर दीजिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक घोर तपस्या की है और उसके बाद आपको जाकर ये वरदान मिला और आप उसका सारा फल मुझे दे देंगी। तब पार्वती माता जवाब देती है हाँ मैं अपनी तपस्या का सारा फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बच्चे को तुम छोड़ दो, मैं तो फिर से तपस्या कर लूंगी, लेकिन ये बच्चे के प्राण बार बार नहीं बचेंगे और ये मेरे से मदद मांग रहा है। ये सुनकर मगरमच्छ बोलता है ठीक है, आपको अपना सारा वरदान मुझे देना होगा और मैं जो भी फल आपको वरदान का है वो मुझे दे दीजिए और मैं ये बच्चे को छोड़ दूंगा। जैसे ही पार्वती माता मगरमच्छ को अपना वरदान देती है, उसको अपने तपस्या का सारा फल दे देती है, और मगरमच्छ के शरीर में एक अलौकिक चमक होने लगती है और पूरी तरह से चमकने लगता है। माता को आश्चर्य होने लगता है और उसको बोलती है कि देखो तुम इस बच्चे को अब छोड़ दो। लेकिन तभी मगरमच्छ बोलता है देखिए माता आप एक बार और सोच लीजिए, अगर आप चाहती तो आप अपना फिर से वापस ले सकती है। तो बोलती है नहीं मैं तो फिर से तपस्या कर लूंगी और पर तुम इस बच्चे को छोड़ दो। और जैसे ही कहती है वैसे ही बच्चा और मगरमच्छ अचानक से गायब हो जाते हैं और वो चारों तरफ देखती है वहाँ पर कोई नहीं रहता। तब माता सोचती है मैंने तो अपने वरदान का जितना फल है वो पूरा मगरमच्छ को दे दिया, अब मुझे फिर से तपस्या करनी होगी। तब माता बैठ जाती है फिर से तपस्या करने के लिए और जैसे ही तपस्या करने बैठती है तो शिव जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं हे पार्वती तुम फिर से क्यों तपस्या कर रही हो? तब पार्वती माता शिव जी से सारी बात बता देती है। तो वो तब शिव जी बोलते हैं पार्वती तुम्हें तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे तुमने वरदान दिया है और जिस बच्चे को तुमने बचाया वो मैं ही हूँ, वो मेरे ही रूप थे। तुमने अपनी तपस्या का सारा फल मुझे ही वापस किया है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इस संसार के सभी प्राणियों में दुख के भाव में दुखी होती हो और उन पर खुश होकर उनकी रक्षा करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। तब शिव जी और पार्वती जी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और पार्वती माता को लगता है आज मेरी तपस्या का सारा फल मुझे मिल गया और आज शिव जी ने मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। तो आज इसी के साथ हम अपनी स्टोरी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगे, आज की रेसिपी और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं भगवान से कामना करती हूँ कि शिव जी पार्वती जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ वंस अगेन हैप्पी शिवरात्रि और मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।